भी ब्यूटी और साइंस और रिसर्च का कॉम्बिनेशन एक साथ देखना हो तो देहरादून के एफआरआई में चले आना। और आज यहाँ के मैं हिडन प्लेसेज और हिडन एक्सप्लोर चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ की हिडन है। तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एफआरआई की ब्यूटी के साथ साथ इसके हिडन फैक्ट्स भी मैंने बताए हैं। और ये है खूबसूरत सा एफआरआई का कैंपस। नमस्कार, मैं आपका दबोंग का अयोध्या दोबारा से आ चुका हूँ ये एफआरआई के कैंपस में। ये एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और इस खूबसूरत कैंपस को मैं एक बार इसके पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, और इस बार दोबारा से कैंपस दिखाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं आज आपको एफआरआई के हिडन फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो देहरादून के लोगों को भी नहीं पता है। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, ब्लॉग को अंत तक देखिएगा और मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आपको एफआरआई के हिडन फैक्ट्स। ये एफआरआई ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का कैंपस। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को मैंने बहुत पहले ही दिखा दिया है। आज बात करेंगे इसके हिडन फैक्ट्स के बारे में। देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा ऑफिस स्टाफ ओनली। इसका मतलब है मैंने आज हिडन फैक्ट्स बताने के लिए आपको कहा है। तो इस हिडन फैक्ट में एक चीज़ ये भी है कि यहाँ आप कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, लगभग 700 प्लस कमरों से भरा हुआ एक कैंपस है, जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट और साइंस लैब्स हैं, जिसमें जाना पब्लिक के लिए अलाउड है। ऐसी बुक्स यहाँ पढ़ी हैं जिनको आम आदमी पढ़ भी नहीं सकता है। तो ये सुंदर सा कैंपस है एफआरआई का। और आज मैं घूमने आया हूँ अपने दोस्त के साथ। इज़ माई हेल्पिंग कॉप मेहर, इंस्टा पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एफआरआई इज़ नॉट फॉर टूरिज्म पर्पजेज ओनली। एफआरआई में 7 ऐसे विंग्स हैं इसके अंदर, जो इंडिया के जितने जंगल हैं उन सारे जंगलों से संबंधित रिसर्च इस इंस्टीट्यूट के अंदर होती है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं कि लोगों को नहीं पता है। 7 विंग्स हैं इस कैंपस के अंदर। और ये खूबसूरती के मामले में तो लोग इसको आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके मामले में किसी को नहीं पता होगा कि इसके अंदर 7 रिसर्च विंग्स हैं, जो कि पूरे इंडिया के जितने जंगल हैं सारे जंगलों से संबंधित रिसर्च इस इंस्टीट्यूट में होती है। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है ग्रेको रोमन पद्धति पे आधारित है, और इतनी सीमेंट्री वाली बिल्डिंग जो है पूरे भारत में कहीं है नहीं इस समय। आज आपको मैं हिडन फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो उसमें मैं बता रहा हूँ इसमें ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्रिक से बना हुआ मकान होने का इसको जो अवार्ड भी मिला है। मतलब इतनी ईंटों से निर्मित सबसे ज़्यादा ईंट इसमें लगे हुए हैं, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर कोई है नहीं। अभी भी वर्ल्ड के टॉप 10 बिल्डिंग्स में इसका नाम आता है। और इसको बनने में तकरीबन 7 साल लगे। कालीन समय था जब अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था, और ये आज तक उसी तरीके से उसी रूप में चमक रहा। ना इसकी पेंटिंग हुई, ना इसमें कोई करेक्शन किया गया है। तो एफआरआई की बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं आपको आज सारी विशेषताओं से अवगत कराऊंगा। मैं बोल रहा हूँ देहरादून वाले भी इस फैक्ट को नहीं जानते। इस बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड में 700 से ज़्यादा कमरे हैं जिनमें रिसर्च चला करती है, लेकिन पब्लिक का जाना वहाँ मना है। यहाँ आप देखेंगे जब आप इसमें घूम रहे होंगे आके, तो बार बार आपको दिखेगा स्टाफ ओनली स्टाफ ओनली। उन जगहों पे आप नहीं जा सकते। इट मीन्स वहाँ के नियर अबाउट का एंट्रेंस है उसका। यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको देश के बहुत सारे मतलब बहुत बेवकूफ़ टाइप के लोग होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, और उन लोगों को आपको इग्नोर करना है। लोग हंसें, कुछ बोलें, कुछ भी करें, यही कुछ भी करें, आपको इग्नोर करना है। एक दिन यही लोग आपके सामने लाइन लगा के सेल्फी लेने के लिए खड़े रहेंगे, और इन सी टाइप के लोगों को इग्नोर करके अपने आप को एप्पल का प्रीमियम चार्जर बनाइए। सामने लाइन जब मैं अपने दोस्त को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो है टाइप सी का केवल चार्जर नहीं होता, और भी चीज़ें हैं। अपने शारीरिक कमजोरी को देखते हुए मुझे भय है कि कहीं भी पोली वाले मुझे उठा के जबरदस्ती ब्रांड एम्बेसडर ना बना दें अपना। एफआरआई में पान सिंह तोमर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कृष्णा कॉटेज, रहना है तुम्हारे दिल में, और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की भी शूटिंग हुई है इस स्पॉट पे। आप जो कॉलेज का सीन देखते हैं उस सेम यही एफआरआई का कैंपस है, जिसको दिखाया गया है कि यह कॉलेज है। यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है, और आप देखेंगे इसको मैं आज आपको हिडन फैक्ट्स बता रहा हूँ एफआरआई के, तो मैं आपको बताता रहूँगा लगातार। आप देख सकते हैं इस कैंपस को। एफआरआई के जो लॉन्स हैं वो ब्रिटिश आर्मी के परेड ग्राउंड हुआ करते थे। इस वजह से इसके जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना बहुत लंबे लंबे बने हैं। इनमें ग्राउंड इतना बड़ा बड़ा बना हुआ है। इस पर अपने ब्रिटिश कालीन जो समय में अंग्रेज़ों की सेना होती थी उसकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। और एफआरआई का मैं आप डिफरेंट एंगल भी आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं लगभग 2 किलोमीटर से वॉक कर रहा हूँ, और ये कैंपस अपनी खूबसूरती ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। एफआरआई एक अलग दुनिया है देहरादून में, और जो भी आदमी देहरादून घूमने आता है वो ज़रूर आता है इस जगह पे घूमने। और आप भी अगर आते हैं तो आएँ। हालांकि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, तो मुझे एक चतुर्वेदी रोड दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने उस पर तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ पे। तो चौबे जी की जय हो। एफआरआई की बिल्डिंग्स में फॉरेस्ट रिसर्च से जुड़ी ऐसी ऐसी रेयर बुक्स रखी हैं जिनको आम आदमी नहीं पढ़ सकता है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से।
ये भी एक रेयर पॉइंट है इसका कि लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ रखा हुआ है जो आम लोगों को नहीं पता, और आम लोग सिक्योरिटी रीजन्स या प्राइवेसी की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं। और यहाँ के जो रिसर्च लैब हैं वो किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से अभी बंद कर दिए गए, उनमें रिसर्च भी नहीं चल रही, बट अभी भी टूरिज्म के पर्पज से बसें और टूरिस्ट आते हैं जो इसकी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। उससे ज़्यादा जानने की ना किसी की इच्छा हुई, ना किसी ने जाना चाहा। लेकिन मैं खूबसूरती देखने एक बार पहले आ चुका था, तो इस बार मैं इसके हिडन फैक्ट्स बता रहा हूँ। द्वारा दी गई FRI की जानकारी आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मॉन्क ऑफ अयोध्या। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि ठंडी थोड़ी बढ़ चुकी है।